गीता की 11 बातें। अगर आप गीता की 11 बातें याद रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि गीता के 11 कौन सी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। गीता में लिखा है कि क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाता है व्यक्ति, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो। कोई भी अमर जड़ी खा कर के पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो, मरना सबको है। मरना तो सभी को एक न एक दिन है। जिससे जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। आत्मा अजय अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में मैं तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, तुम्हें उन जन्मों का याद नहीं है। कर्मवान बनो, आस्थावान बनो। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं है। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। मन अपने बस में है। जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाले हैं और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है इस संसारिक भौतिक सुखों में। कामों में कुशलता को ही योग कहते हैं। नरक का द्वार, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्व अन्यर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यह काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधिगति में ले जाने वाले, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। व्यर्थ की चिंता छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में जियो, क्योंकि व्यर्थ की चिंता करते हो। किसके व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तब भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा किया गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर के आए हो, न लेकर के जाओगे, यहीं पर सब रह जाएगा। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? जिससे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है और इसी में ये शरीर मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे जो जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल।
ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त रहेगा और आनंद अनुभव करोगे। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। विश्वास, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में और न ही परलोक में है। इसलिए हमेशा खुश रहो, संदेह न करो। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ हो जाता है।